यह कहानी हमें भेजी है दीपक ने। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप भी मुझे भेज सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। यह बात 1930 के आसपास की है, जब रेलगाड़ियों की नई नई शुरुआत हुई थी। उन दिनों रेलवे स्टेशन बहुत वीरान और सुनसान हुआ करते थे, खासकर गाँव के रेलवे स्टेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं थे, तो बहुत ही कम लोग थे भारत में। उस वक्त मैं राजपुर नाम के एक छोटे से स्टेशन पर नौकरी करता था। वो स्टेशन जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। एक तरफ घना जंगल था तो दूसरे तरफ पुराने बने हुए मकान थे जो शायद अंग्रेजों ने बनाए थे। उस स्टेशन पर रात में मैं अकेला होता था। मेरे साथ कोई नहीं होता था। ना मेरे पास कोई फोन की सुविधा थी, ना दूसरी कोई सुविधा थी। बस एक घंटी थी जो लाइन से जुड़ी हुई थी। एक रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 12 बजे स्टेशन मास्टर के केबिन से घंटी की तेज आवाज आने लगी। मैं तो एकदम से चौंक गया, क्योंकि उस वक्त किसी भी गाड़ी आने का कोई भी टाइम नहीं था। मैंने रजिस्टर में जाके देखा तो वहाँ भी कोई ट्रेन आने का कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। नियम के मुताबिक फिर भी मैं टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। तभी मुझे पटरी के दूर वाले सिरे पे एक रोशनी नजर आई, जैसे कोई लालटेन धीरे धीरे हिल रही हो। मैंने सोचा शायद कोई गाड़ी या पटरियों की जांच करने वाले आए होंगे, पर जैसे जैसे वो मेरे पास आया मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ी हुई, कपड़े पुराने स्टाइल में, लंबा कोट, कंधे पे बैग और हाथ में लालटेन लिए हुए। वो मेरे पास आया और बोला, गाड़ी आने वाली है, प्लेटफॉर्म खाली करवा दो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पर जाने क्या था उसकी आवाज में। मैं उसके कहे अनुसार सायरन बजा दिया। पूरी रात स्टेशन खाली पड़ा रहा और फिर कुछ ही देर बाद मैंने दूर से सीटी की आवाज सुनी, पर वो सीटी कुछ अलग थी, बहुत पुरानी टोन की, जैसे 1800 की माप वाली गाड़ियों की होती थी। फिर सामने से एक पुरानी सी काली ट्रेन आई, जिसके डब्बे लकड़ी के थे, लोहे के पहिए, खिड़कियों से पीली रोशनी झांक रही थी। ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी, बस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पार कर गई। अजीब बात यह थी कि हर डिब्बे की खिड़की पर कोई न कोई बैठा हुआ था, पर सबके चेहरे सफेद और बिना हिलते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही ट्रेन गई वो बूढ़ा आदमी एकदम से गायब हो गया। मैं वहीं बैठा रह गया, सन, डर और हैरानी में डूबा। अगली सुबह मैंने डिवीजन ऑफिस में फोन किया। सारे अफसर मुझ पे हंसने लगे और बोले, तू शायद नींद में होगा और तूने सपना देखा होगा। लेकिन एक बुजुर्ग चाय वाला, जो बहुत सालों से उसी स्टेशन पर था, वो चुपचाप मेरे पास आया और बोला, साहब आपने जो देखा है वो सच है। वो गाड़ी पिछले 50 सालों से हर 13 अक्टूबर को रात 12:15 पर इसी तरह से आती है। वो गाड़ी एक एक्सीडेंट में जलकर खाक हो गई थी। पूरा स्टाफ और दर्जनों यात्री मारे गए थे। कहा जाता है कि वो गार्ड मिस्टर जोनाथन अब भी अपनी ड्यूटी निभाता है। हर साल उसी वक्त आता है वो ट्रेन लेके। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, इस ट्रेन को कोई रोकता नहीं है? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, जो रोकता है वो अगली सुबह स्टेशन पर नहीं मिलता। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट करें। अगर 10 कमेंट हो जाएंगे तो मैं जल्द ही दूसरा पार्ट डाल दूंगा।